आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तेलंगाना में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 12 किलो चावल मुफ्त में तकसीम किया जाएगा और हर राशन कार्ड वाले को 1500 रुपये दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस दौरान रेलवे, मेट्रो और बस की खिदमात भी मुअत्तल रहेंगी। उन्होंने कहा कि 20% सरकारी मुलाजिमीन रोटेशन की असास पर खिदमात अंजाम देंगे। KCR ने कहा कि सिवाय बेइंतहा ज़रूरी खिदमात के सभी कारोबार बंद रहेंगे, यहाँ तक कि सभी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे और किसी भी इम्तिहान के पर्चों की जांच भी नहीं की जाएगी। दवाखानों में भी ज़रूरी ऑपरेशन किए जाएंगे। आंगनवाड़ी खिदमात को भी बंद कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 31 मार्च तक सारी शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। రైసు ఇస్తున్నాం, కూరగాయలు, పాలు, కిరాణా షాపులు కొన్ని తెరిచి ఉంటాయి, వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు, ఇంటికి ఒక వ్యక్తి పోవచ్చు. ఇది కర్ఫ్యూ లైక్ సిచ్యువేషన్ కాదు, కానీ 5 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ అలో చేయరు. పర్ పర్సన్ పర్ ఫ్యామిలీ ఒక వ్యక్తి కుటుంబానికి పోయింది అనుకోండి, రష్ కాదు. నేను ఏమంటున్నా అంటే సందు దొరికింది కానీ పోతామనే పిచ్చి ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు. పోయినా 3 ఫీట్ల దూరం ఉండమని చెప్తున్నాం. ఆ పోవుడు ఎందుకు, ఆ లొల్లి ఎందుకు? సపోజ్ నా అటువంటి వాడు తెలియక పిచ్చి లెక్క పోయినా అనుకో, మ్యాడ్గా ఎవడో నాకు అంటించింది, అయిపోయి తెచ్చుకున్నట్టే కదా. అనవసరంగా ఎందుకు ఈ పంచాయతీ? ఇవాళ ఎంత బాగా అంటే కుక్కలు మాట్లాడుకున్నట్టు వస్తుంది ఒక జోక్. మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది కుక్కలను పట్టుకొని పోతారు కదా జనరల్గా, స్ట్రే డాగ్స్ను. ఇవాళ మనుషులు కనడకపోతే కుక్కలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి, క్యా హోగా భాయ్ సబ్ ఇన్సాన్కు బల్దీ అవ్వాలి పక్కడికి లేకగా అని. అంటే అటువంటి పరిస్థితులను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇక ఈ మనుషులు కనబడతలేదు, వీళ్ళు ఎక్కడ పోయినా బయలునే మన మున్సిపాలిటీలు పట్టుకపోయినరా అని కుక్కలు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు జోక్స్ తిరుగుతున్నాయి. అంటే అంత సీరియస్. चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस वक्त दुनिया के 140 ममालिक में इस वबा ने अपने पैर फैला दिए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई है। इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 2 लाख से ज़्यादा है। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अभी तक कोई मखसूस दवा भी दरियाफ्त नहीं हुई है। अमेरिका ने इस वायरस के तोड़ को खोज निकालने का दावा किया है। जब तक वो दवा इंजेक्शन या लेबोरेटरी से निकलकर बाहर नहीं आती है, उस वक्त तक हो सकता है हज़ारों लोग और भी मर जाएं। इस वायरस ने हिंदुस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा मुतासिर यहाँ नहीं है और सात बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की, जिस पर सारे भारत की अवाम ने लब्बैक कहा और आज सुबह से बाजार, होटल और शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब बंद रहे और सड़कें सुनसान रही। या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरा इंडिया गूंज उठना चाहिए तालियों, थालियों की आवाज से। जय हिंद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील ने गोया हिंदुस्तान पर जादू कर दिया है। सारे मुल्क में अवाम ने जनता कर्फ्यू के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे कामयाब बनाया। हैदराबाद में भी दिन भर कर्फ्यू का माहौल देखा गया। सड़कें सुनसान नजर आईं, तमाम बाजार बंद रहे। ऐसा मंजर शहर में शाज़ो नादिर ही देखने में आता है जब शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो, वरना हैदराबाद तो मुंबई की तरह रात भर जागता रहता है। जनता कर्फ्यू के दौरान मेहदीपट्टनम, चार मीनार, मासाब टैंक, मौजम जही मार्केट, नामपल्ली, एबिट्स, दुलसिक नगर वगैरह सब मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ट्रैफिक का तो नामो निशान न था। कुछ मुकामात पर देखा गया कि कुछ नौजवान सड़कों पर घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोककर उस तरह जाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी है। जब पुलिस उनके बयान से मुतमईन नहीं हुई तो पुलिस ने उनके कागजात चेक किए, लाइसेंस पूछा और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर उन्हें चालान भी किया, जिस पर नौजवान नाराज भी हुए। पुलिस का कहना है कि जब पहले से ही बता दिया गया है कि एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू रहेगा तो लोगों को इंतजामात कर लेना चाहिए था। हैदराबाद बंद के कुछ मनाजिर हमारे कैमरामैन ने कैद किए, जिसे हम आपकी दिलचस्पी के लिए पेश कर रहे हैं।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमाम शहरियों पर जोर दिया था कि वो अपने घरों तक ही महदूद रहें और जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाएं, जिसको उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ समाजी फासला और अवामी बेदारी का एक कदम करार दिया था। सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आज घर ही से काम कर रहा हूं। मैं हंगामी खिदमत अंजाम देने वाला हूं और अहम शोबेजात में काम करने वालों के सिवा तमाम दीगर से अपील करता हूं कि घरों से ही काम करें और वजीर आजम के जनता कर्फ्यू की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। ये बनी नौ इंसान की तारीख में इस वबा के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी और समाजी फासला बनाने का एक कदम है। वजीर दिफा ने अहम मौके पर पूरे मुल्क को एक साथ करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिताइश भी की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील पर सख्ती से अमल करने का अहद किया। मिस्टर शाह ने ट्वीट करके कहा था कि जनता कर्फ्यू लोगों की तहरीक शुरू उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ मुल्क के समाजी हिफाजत और आपस में दूरी बनाने के साथ अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। वजीर दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सुबह किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें वजीर आजम ने मुल्क के अवाम से कर्फ्यू को कामयाब बनाने की अपील की थी। जनता कर्फ्यू हैदराबाद के अलावा अजला मंडल्स और दीगर देही मुकामात पर अवाम के मुकम्मल ताउन की वजह से कर्फ्यू का मंजर दिखाई दे रहा है। अवाम जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेकर इसको कामयाब बनाने की सिमत ले जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के जनता कर्फ्यू पर नज़र रखे हुए हैं। जनता कर्फ्यू के मुकम्मल बंद पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इजहार इत्मीनान किया। अवाम की जानिब से जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए आज हर शहरी ने आगे आते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार, मसरूफियात, तकारीब को मनसूख करते हुए हुकूमत के फैसले पर अमलावरी कर रहा है। पुराना शहर, जहां 24 घंटे अवाम के रेल पेल में बाजार खुले रहते थे, पुराने शहर की अवाम ने जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेकर इसको कामयाब बनाया। वजीर फाइनेंस कर्फ्यू के मौके पर घर पर रहते हुए एक वीडियो पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने अवाम को कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तमाम तरह देता हूं। उन्हें मिलिट्री और पुलिस के बगैर अवाम ने जिस तरह कर्फ्यू को कामयाब बनाया, इसकी सराहना की और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से कुछ भी नहीं होगा, ऐसी सोच मत रखिए, क्योंकि चीन और इटली का इस वक्त क्या हाल है इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। ऐसे हालत यहाँ भी ना हो, इसके लिए हम सबको मिलजुल कर इस वबा का मुकाबला करना चाहिए और हुकूमत और महकमे सेहत की तजावीज़ पर अमल करना चाहिए। ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జనతా కర్ఫ్యూలో భాగంగా నేను మా ఇంట్లో మా కుటుంబ సభ్యులతోనే ఉన్నాను. మిలిటరీ పోలీసులను పెట్టిన దానికంటే కూడా ఇటలీ లాంటి దేశాలు ఎలా వణికిపోతున్నాయో మనం చూస్తున్నాం. మనకు అలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు రాకుండా ఉండాలంటే మన ఇంట్లోనే మనం ఉందాం. మన కుటుంబాన్ని, మన రాష్ట్రాన్ని, మన దేశాన్ని రక్షించుకుందాం. మన ఇంట్లో మనం ఉందాం, కరోనాను ఖతం చేద్దాం. कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जयप्रकाश रेड्डी अलमारूफ जग्गा रेड्डी ने कहा कि जनता कर्फ्यू का फैसला अवाम के मफाद में है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि जनता कर्फ्यू में मजीद 15 दिन की तोसी करना बेहतर रहेगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि इंसानी जिंदगी की अहमियत बहुत है, दौलत बेकार है। जनता कर्फ्यू से किसी को वायरस हो तो वहीं रुक जाता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के लिए किए गए इस फैसले की शहरी सतैश करते हैं। उन्होंने तेलंगाना की आवाम, खासकर अपने हल्के संगारेड्डी की आवाम से अपील की कि वह हुकूमत के फैसले पर अमल आवरी करे और सुबह से कोरोना वायरस का इंसदाद हो सके उस पर अमल करे। అవకాశం ఉంటుంది, మిగతా ప్రజలకు ఆ యొక్క కరోనా వ్యాధి అంటకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క జనతా కర్ఫ్యూ నిర్ణయము మోడీ, అక్కడ ప్రధానమంత్రి, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని
మనం అందరం కూడా సమర్థించాలి, అందరం కూడా సహకరించాలి. సహకరిస్తున్నారు ప్రజలందరూ కూడా. అందరం కూడా ఇది రాజకీయాలకు సంబంధించిన అంశం కాదు. ఎవరు కూడా దీన్ని తప్పుగా తీసుకోవాల్సిన అంశం కాదు ఇది. ఎందుకంటే మనిషికి కావాల్సింది ప్రధానంగా మన ప్రాణం ముఖ్యము. మనిషికి ప్రాణం ముఖ్యము, డబ్బు పదవులు కాదు, ప్రాణం ముఖ్యం. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के असम्बली गजवेल में जनता कर्फ्यू 100% कामयाब रहा। अवाम देही होने के बावजूद वो कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 100% अमल करते हुए आज कोई भी शहरी गजवेल की सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम शहरी घरों के अंदर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। दुकानें, कारोबार, इदारा जात के अलावा किसान भी बाहर नहीं आए हैं। हालांकि गजवेल एक मंडल है, इसके बावजूद अवाम में शऊर बेदारी पैदा हो चुकी है। इसके अलावा रियासत के तमाम शहरियों को अमलावरी की ज़रूरत है जिससे कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर अमल करते हुए रियासती वजीर स्पोर्ट्स व आबकारी श्रीनिवास गौड़ अपने मकान की हद तक ही महदूद रहकर अपने अफराद ख़ानदान के साथ मिलकर पौधों और तरकारी को पानी देने में अपना वक्त गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू पर हर शहरी को अमल करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है। यह हमारा फ़र्ज़ है कि कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमें एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जंगी खतूत पर अमल आवरी कर रही है। ऐसे हालात में हम 24 घंटे जनता कर्फ्यू को 100% कामयाब बनाने की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तेलंगाना में भी इससे मुतासरीन की तादाद 21 हो गई। इसको बढ़ने से रोकने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इसके लिए ख़ुद को सबसे अलग थलग रखने और ख़ुद इख्तियारी क़ैद को मलहूज़ रखने की ज़रूरत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दूसरे ममालिक से भी भारत को आने वाले कोरोना वायरस को अपने साथ ला रहे हैं। हमारे मुल्क में यह वायरस नहीं है बल्कि बाहर के ममालिक से आया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वक्फे से तिब्बी मुआयना करवाने की ज़रूरत है। अगर मुस्बित टेस्ट हो तो दवाखाने में शरीक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर ही इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो घरों पर ही रहें और कर्फ्यू को कामयाब बनाएं। కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. ప్రధానంగా విదేశీయులు, ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన తెలంగాణ వాసులకు కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ విషయంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సాధ్యమైనంత వరకు ఇళ్లలో ఉండాలని, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సెల్ఫ్ క్వారంటైన్, సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ చేసుకోవాలని చెప్పి సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎప్పటికప్పుడు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం, పాజిటివ్ వస్తే పూర్తిగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందడం చాలా ముఖ్యమైనది. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని చెప్పి रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने सूर्यापेट के कैंप दफ्तर पर कहा कि हुकूमत के कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे इकदाम पर जनता कर्फ्यू के जरिए बड़ी ताकत मिल गई है। 95% से ज़्यादा अवाम ने कर्फ्यू में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस एक दिन के जनता कर्फ्यू से नहीं जाएगा, लेकिन अवाम का रद्द अमल भी आज ही की तरह रहना चाहिए। अवामी इत्तेहाद कायम रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेने वाले शहरियों से मैं इजहार तशक्कुर करता हूँ जो तकालीफ के बावजूद कर्फ्यू को कामयाब बनाए हैं। उन्होंने कहा कि नलगुंडा ज़िले में जनता कर्फ्यू कामयाब रहा। इसको की कामयाबी दिलवाने के लिए अवाम खुद सामने आए हैं। रियासती वजीर पंचायत राज
दयाकर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अवाम आज से 6 बजे सुबह से कल पीर सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू में 100% हिस्सा ले रहे हैं। मैं अवाम से इजहार तशक्कुर करता हूं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के जनता कर्फ्यू में अवाम तकालीफ का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए कर्फ्यू ज़रूरी हो चुका था। दयाकर राव ने कोरोना वायरस के इंसदाद की खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, पुलिस, मीडिया और दीगर सरकारी हुक्काम से इजहार तशक्कुर किया। इस वक्त आवाम को एक धारे में आकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोरोना वायरस के इंसदाद में हम सब कामयाब होंगे, उन्होंने कहा। रियासती वजीर बराए ख़वातीन और शहर समेती सत्यावती राठौर ने कहा कि जनता कर्फ्यू को कामयाब करेंगे, कोरोना वायरस पे शिकंजा कस देंगे। उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में जारी जनता कर्फ्यू के साथ हर शहरी अपने ख़ानदान के साथ 24 घंटे घर पर रहे। चीफ मिनिस्टर के जनता कर्फ्यू के 24 घंटे मुकम्मल होने पर कामयाबी की तरफ उसे गामजन करें, यह हमारे लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के साथ साथ महकमे सेहत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है। 24 గంటల కర్ఫ్యూలో భాగంగా మేమందరం కూడా కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి ఉన్నాము. కుటుంబంతో ఉండండి, కరోనాను కట్టడి చేయండి. ప్రధాని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పిలుపును అందిపుచ్చుకొని రాష్ట్రం ఈరోజు జనతా కర్ఫ్యూలో పాల్గొంచుకుంటుంది. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు స్వయం నియంత్రణే శ్రీరామ రక్ష. అందరు కలిసికట్టుగా ఉంటూనే ఇలాంటి మహమ్మారిని తరిమికొట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. కాబట్టి కుటుంబంతో కలిసి ఉండండి, కరోనాను కట్టడి చేయమని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. नामपल्ली स्टेशन पर एक शख्स को जिसके हाथ पर होम क्वारंटाइन लिखा था पकड़ लिया गया। नामपल्ली रेलवे पुलिस ने इस शख्स को पकड़ने के बाद गांधी अस्पताल को मुंतकिल कर दिया। मंगलहाट के रहने वाला मोहसिन अली मुंबई से हैदराबाद पहुंचा था। इससे कबल उसने नाइजीरिया, लोगो और अबूधाबी का सफ़र किया था और मुंबई एक्सप्रेस के जरिए हैदराबाद वापस लौटा था। एक दूसरे मुसाफिर ने इसके हाथ पर स्टैंप देकर रेलवे पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने इसको रोककर एम्बुलेंस को कॉल किया और गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने INN से बात करते हुए बताया कि जनता कर्फ्यू पर अवाम अमल कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर की अपील पर अवाम ने भरपूर साथ दिया है। बहुत कम तादाद में लोग बाहर निकले हैं और वो लोग कोई ख़ास इमरजेंसी या नहायत ज़रूरी काम की वजह से ही घर से बाहर निकले हैं। अच्छा रिस्पांस दे रहे, ये पूरा कोऑपरेट कर रहे पूरा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा पब्लिक आ रहे, थोड़ा हॉस्पिटल के इमरजेंसी के प्लेस में आ रहे वो लोग जी, पूरा कोऑपरेट कर रहे। ओके। CM का, प्राइम मिनिस्टर का बात सुन के वो लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे। पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो होपफुली दिस विल हेल्प। हाँ, हेल्प पूरा 100% हेल्प। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एबिट्स भिक्षम रेड्डी ने INN को बताया कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इसके इंसदाद के लिए जनता कर्फ्यू की अपील की, जिसका सारे शहर और बतौर ख़ास एबिट्स इलाके में मुस्बित असर देखा गया है और अवाम ने भरपूर ताउन किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बिला ज़रूरत घूमने वालों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें वापस भेज रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस जोर देने के बजाय अवाम से गुजारिश करते हुए अवाम से कर्फ्यू पर अमल करने को कह रही है। मैं ACP एबिट्स हूँ। कोविड-19 बहुत जोर से फैल रहा है, वो फैलने के रुकने के वास्ते अपना प्रधानमंत्री और अपना मुख्यमंत्री आम जनता कर्फ्यू शामिल करने के वास्ते उन लोगों को कॉल दिया है और वो एक कॉल मीडिया में दिया है, सोशल मीडिया में और टीवियों में भी बहुत बताया
उसके हिसाब से हैदराबाद का जो पब्लिक है ये गवर्नमेंट के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। कर्फ्यू बोले तो कर्फ्यू जैसे लागू है, अमल है में है। बहुत कम लोगों ज़रूरी में बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों भी हम चेक करके कौन सी वजह से बाहर निकले हैं, क्या वो विचार करके वो ज़रूर है तो उन लोगों को वहाँ काम पे भेज रहा है। अगर फजूल घूम रहा है उन लोगों को काउंसलिंग करके कोविड-19 के बारे में कुछ उन लोगों को समझा के उन लोगों को घर वापस भेज रहा है। दोबारा ना आने के लिए पब्लिक के साथ और गवर्नमेंट के साथ देने के वास्ते उन लोगों को विनती कर रहे हैं। हम भी यहाँ ये एमजे मार्केट में है, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को रुका के उन लोगों को समझा रहे हैं और ज़रूरत मालूमात करके उन लोगों को छोड़ रहा है। और ये ज़बरदस्ती नहीं है, फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक को तो जनता कर्फ्यू अमल करने में गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट और जीएचएम्स के साथ देने के लिए हम विज्ञप्ति कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर असर रहा और पूरा शहर बंद रहा। मोदी ने 3 दिन कबल ऐलान किया था कि आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में रहकर जनता कर्फ्यू पर अमल करें। चंडीगढ़ में दुकानें, बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ी ही नजर आई और गलियों में भी लोग ना के बराबर नजर आए। तमाम लोग घरों में ही रहे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला फरवरी में ही सामने आया था, जो तकरीबन 1.5-2 माह में 300 का हिस्सा पार कर चुका है। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के 5 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र गिर सत्य पर करोड़ों शहरियों ने कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए जनता कर्फ्यू के तहत घरों में कैद रहना ही बेहतर समझा है। दुकानें, बाजार, मॉल्स बंद रहे, जबकि सड़कें और कौमी शाहराहों पर मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त ना के बराबर रही। मुंबई भी उसका एक असर 100% रहा। सैकड़ों मसाजिद से अजानें दी, लेकिन नमाज घरों में पढ़ने की हिदायत दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 64 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुल्क में सबसे ज़्यादा है। मुंबई में मेट्रो, मोनो के साथ साथ टैक्सी भी बंद रही, जबकि कई रूट पर लोकल और बेस्ट की बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन मुसाफिर नहीं हैं। स्टेशनों पर इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, कोकन रेलवे ने मुतादिद तवील मुसाफती गाड़ियों को मनसूख कर दिया है, जबकि कल रवाना होने वाली ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। जबकि सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की लोकल 40% चलाई जा रही हैं, जबकि मेट्रो की खिदमत बंद कर दी गई हैं। सिर्फ इमरजेंसी खिदमत ही दस्तयाब हैं। कर्नाटक के अवाम वज़ीर आज़म की जनता कर्फ्यू की अपील पर घरों तक ही महदूद रहे। मुकम्मल रियासत सुनसान नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम तर सरगर्मियाँ अजला और ताल्लुक़ा जात बशमुल रियासती दारुल हुकूमत बेंगलुरु में रुक गईं। ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ सड़कों से गायब रहीं। तमाम तिजारती इदारे, रेस्टोरेंट्स, पब्स और तफरी मराकिज़ और यहाँ तक अस्पताल भी बंद रहे, ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने अपनी क़यामगाह से मीडिया से बात की। वज़ीर आज़म की इस अपील पर शानदार रद्द अमल ज़ाहिर करने पर रियासत के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये एहतियाती इक़दामात हैं। 1700 बिस्तरों वाले विक्टोरिया अस्पताल को कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज के मरकज़ में तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस अस्पताल के मरीजों को जल्द ही दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये कहते हुए कि स्कूल्स और कॉलेजेस के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, वज़ीर आला ने कहा कि इस वायरस को रोकने के लिए रियासत की सरहदात के तमाम दाखिला पॉइंट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। आलमी वबा कोरोना वायरस को मुल्क में फैलने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई जनता कर्फ्यू की अपील के पेश नज़र इंतज़ामिया ने इतवार को वादी कश्मीर में जुमेरात से आयद पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी, जिसके बाद वादी की हर एक सड़क सुनसान मंजर पेश कर रही थी। वादी में लोगों की अक्सरियत जुमेरात से जारी लॉकडाउन पर राज़ी नज़र आ रही है। ताहम इतवार को बाज़ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वादी में वज़ीर आज़म मोदी की अपील पर मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों की नकलो हरकत पर मुकम्मल ब्रेक लगा दी है। यूनियन टेरिटरी के सूबे जम्मू से मौसूला इतलात के मुताबिक जम्मू शहर और दीगर अजला इतवार को मुसलसिल दूसरे दिन भी लॉकडाउन में रहे। ताहम हफ्ते की निस्बत इतवार को लॉकडाउन का ज़्यादा असर देखा गया।
जम्मू शहर और अजला के कस्बाजात में सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त मअतल देखी गई और दुकानें और तिजारती मराकिज़ बंद देखे गए। लद्दाख में यूनियन टेरिटरी से मौसूला इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील पर दोनों अजला लेह और करगिल में सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल रही और दुकानें और तिजारती मराकिज़ बंद रहे। दोनों अजला में लोग अपने घरों तक ही महदूद रहे। इंडियन रेलवे ने आज कोरोना वबा के बहरान के सबब 31 मार्च की निस्फ शब तक सभी तरह की मुसाफिर गाड़ियों को आमदरफ्त बंद करने का ऐलान किया है। मुल्क में ज़रूरी अशिया की सप्लाई को हमवार रखने के लिए माल गाड़ियां चलती रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल जनरल मैनेजर को मुतला किया कि कोरोना वायरस के सबब 31 मार्च तक सभी मुसाफिर गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गतिमान, वंदे भारत, तेजस समेत सभी प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट पैसेंजर गाड़ियां शामिल हैं। मुंबई मुज़ाफ़ाती खिदमात और कोलकाता मेट्रो की जो खिदमात कम से कम सतह पर चलाने का ऐलान किया गया है और आज रात 12 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। जो गाड़ियां 22 मार्च को सुबह 4 बजे से पहले रवाना हुई हैं, उनको मंजिल तक पहुंचने दिया जाएगा। कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते मामलों के पेश नज़र दिल्ली मेट्रो ने सभी मेट्रो खिदमात को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की जानिब से इतवार को इत्तला दी गई है। DMRC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंज दयाल ने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल खिदमात को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। ये कदम लोगों के बाहमी राब्ते को रोकने के लिए समाजी दूरी बनाए रखने के मकसद से उठाया गया है, ताकि लोगों को घर पर रहने के लिए बेदार किया जा सके। इसमें कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान दिल्ली मेट्रो को दाखिली रख रखाव की खिदमत के लिए तैयार रखा जाएगा और इसकी हिफाजत सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ही की जाएगी। जनता कर्फ्यू के जारी रहने के दौरान तमाम रियासतों में बंद देखा जा रहा है। इस बंद का असर AP की मनादिर और चर्चेस में भी रहा। इसी दौरान श्रद्धालुओं को TTD हिल्स में आने की इजाज़त नहीं दी गई और इस इलाके को बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में तिरुमला में शादी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक जोड़ा शादी के लिए तिरुमला पहुंचा था, ताहम पहाड़ी पर जाने की इनको इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर सड़क पर ही इस जोड़े ने शादी की। इस जोड़े का ताल्लुक ज़िले कृष्णा से है, जो शादी के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ तिरुमला आया था। पुलिस ने इनको पहाड़ पर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर शादी सड़क पर ही अंजाम दी गई। तिरुपति के DSP ने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।